वेलकम टू इरम व्लॉग्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने न्यू स्टार्ट किया है व्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने न्यू स्टार्ट किया है व्लॉग, और मैं यहाँ तो सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला की मदद के बग़ैर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक अल्लाह ताला की रज़ा ना हो, इंसान घर कुछ भी नहीं कर सकता। और अल्लाह ताला के बाद जो आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों की मदद के बग़ैर मैं ग्रो कर ही नहीं सकती। जब तक आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे ग्रो करूँगी। जी, तो मैं यहाँ पर वेजिटेबल्स वगैरह ख़रीद रही थी, और आजकल वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा फ्रेश मिलती हैं और आजकल सस्ती भी बहुत हैं। तो मैं वेजिटेबल कुछ इतनी ख़ास तो नहीं, मैंने प्याज लिए थे और टमाटर अदरक वगैरह लिया था। अच्छा, तो फिर ये है कि फिर मैं घर आ गई सब्ज़ी वगैरह लेकर। तो मेरा टॉपिक था आज कि कुछ लोगों जो मुंह पर क्या और पीठ पीछे क्या होते हैं। तो अगर मैं कामयाब ज़िंदगी में हुई तो सबसे बड़ा हिस्सा आप लोगों का होगा। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा शौक़ से देखते हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, और प्लीज़ कमेंट्स भी लाजमी कीजिएगा मेरी वीडियो को देखकर। अच्छा जी, कुछ लोगों को लगता है कि हमें इनकी चालाकियाँ समझ नहीं आ रही, मगर हम खामोश हैं, इनको अपनी नज़रों से गिरता हुआ देख रहे होते हैं। तो अगर आप इनोसेंट, भोले भाले और सीधे साधे हैं तो लोग आपको आसानी से बेवकूफ़ बना लेते हैं, और आपको पता ही नहीं लगता कि आपके साथ क्या हो रहा है, कौन सा खेल खेला जा रहा है। अगर आप लोगों की बातों में आ जाते हैं तो आप अपना नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान बल्कि कर बैठते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट नोट किए थे कि मैंने कहा चलें आज, और तो कुछ नहीं, मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट नोट डाउन किए और ये बहुत बेस्ट बातें हैं। सो आज के व्लॉग में देखते हैं कि वो कौन से रूल्स हैं जिनको हम करने के बाद, फॉलो करने के बाद समझदार और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे। अच्छा जी, तो चालाक और होशियार रहें, अपनी कमज़ोरी कभी भी किसी को मत दें। ये याद रखिएगा, अगर आप अपनी कमज़ोरी, अपनी वीकनेस किसी को देंगे तो वो साथ चलने वाले लोगों जो आपके चल रहे हैं, आप अपने फ्रेंड समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिन पर आप एतबार करते हैं, तो जो दोस्तियाँ वगैरह होती हैं, तो वही आपकी ना बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ जिन पर आप बहुत ज़्यादा एतबार करते हैं ना, वही आगे जाकर आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसलिए अपनी कमज़ोरियाँ और किसी की चीज़ की कमी आपको और आपकी ज़िंदगी में परेशानी और दुखती जो रग होती है ना, वो कभी भी इंसान अपनी किसी भी फ्रेंड को, किसी भी ऐसे बंदे को ना दे जिससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी बाद में उठानी पड़े और आपको रोना पड़े कि ये क्या हो गया। अच्छा जी, लोग कहते हैं कि खाना वगैरह, ये जो बचा हुआ खाना होता है, ये फ्रिज का रखा हुआ खाना, ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास पड़ा हुआ था ये आलूओं का सालन, 2 दिन पहले का पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलें अब ना इसको रिफ़्रेश किया जाए, इसको ताज़ा बनाया जाए। तो
मैंने थोड़े से टमाटर लिए, उसी में मटर डाले और थोड़ा सा उसको सौटे किया, और साथ ही मैंने उसमें जो आलू का सालन पड़ा हुआ था तो वो मैंने इसमें डाल दिया। अब लोग कह रहे होंगे ये बासी खाना बच्चों को खिलाएंगे। जी बिल्कुल, इसलिए मैं बच्चों का खिलाऊंगी, इसलिए कि बासी खाना हमारे घर का ताज़ा साफ़ सुथरा खाने से भी बेहतर होता है। जो हम लोग बाहर से ख़रीदते हैं, फ्रोज़न आइटम्स जो हम लोग ख़रीदते हैं, हम उनको बुरा भला नहीं कहते। क्यों? नगेट्स ख़रीदते हैं, बाहर के बासी खाने खाते हैं, फ्रोज़न आइटम्स जो हम लोग ख़रीद के अपने बच्चों को खिला रहे होते हैं, वो उससे कई बेहतर होता है ये वाला खाना। एक तो हमारे वेस्ट जब हम लोग कर देते हैं खाना, एक तो अल्लाह ताला भी नाराज़ होता है वेस्ट खाना करने से, और हमारे सही बात बताऊँ को काफ़ी पैसे भी बच जाते हैं कि हम अपना वेस्ट किया हुआ खाना यूँ फ्रेश करके खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। क्या है इसमें, कोई हर्ज नहीं है। फ्रीज़ कर दें अपना खाना जो बचा हुआ है, फ्रीज़ कर दें, तो इससे फ़ायदा उठाएं, अपने पैसे भी बचाएं। सही बात है, इसके काफ़ी ज़्यादा पैसे बच जाते हैं। अच्छा जी, तो फिर मैं वहाँ थी, कुछ पॉइंट नोट किए थे, मैंने आप लोगों को बताया था कि अपनी वीकनेस, अपनी कमज़ोरियाँ अपने फ्रेंड्स को कभी भी ना दें, कभी उन लोगों को ना दें कि जो आप बाद में पछताएं और रोते रहें। कुछ लोग जो हमेशा हर एक के आगे रोते रहते हैं कि सबको इनके लाइफ की पता चल जाता है, और जब भी मौका मिलता है ना तो अगला इंसान जो है वो उसकी जो वीकनेस होती है ना, अगला इंसान जब वो उसको नुकसान पहुंचाने पर आता है ना, तो वो फिर हरगिज़ उसको छोड़ता नहीं है, और वो उसकी वीकनेस जो उसकी पॉइंट पर जो होती है ना उस पर चोट बहुत गहरी लगाता है फिर, जिससे आपको कमज़ोर होते हुए याद रखें कि जब तक आपकी कमी जब तक लोगों से छुपी रहेगी ना, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इसलिए अपनी कमज़ोरियाँ अपनी हद तक रखें, और इन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, हाँ क्यों नहीं, इन लोगों के साथ शेयर करें जो 100% आप उनको जानते हैं, आप इनके साथ आपके साथ खालिस हैं, मुखलिस हैं, और उनसे आप शेयर करें। ये देखिए मैंने दम लगा दिया सालन को, और मैंने धनिया डाला, थोड़ा सा पानी डाल के भून के धनिया डाल दिया था, और साथ में मैंने थोड़ा सा वो सूखी जो हरी मेथी होती है, मैंने खुद ड्राई की थी घर में, मैं सुखा कर फिर वो मैं डालती हूँ। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है मेथी में। जब तक सीज़न होता है मैं अच्छी खासी मेथी इस सीज़न में ड्राई करके सुखा कर ना जैसे रख लेती हूँ। फिर साथ ही मैंने चपातियाँ बनाई। तो गैस का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, फिर मैंने काफ़ी यानी कि बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग बस अपनी वीकनेस और जो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो इंसान का अपनी कमज़ोरियाँ हैं वो अपने हद तक रखें, वो ज़्यादा सही है। देखिए हम जब अल्लाह ताला से अपनी लो लगा लेते हैं ना, मैं तो यही कहूँगी कि आपने जो अपनी परेशानियाँ हैं, अपनी वीक पॉइंट्स हैं, वो अपने रब के आगे बोला करें। और सबसे बड़ी बात है, हमारा रब ना किसी को शर्मिंदा करता है और ना ही वो हिसाब करता है कि तुम वहाँ क्यों रोए, और वहाँ और तुम लोग की वीकनेस यही है कि बस इसमें यही बोलूँगी कि इंसान को बस अपनी वीकनेस, अपने कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, अपनी कमज़ोरियाँ हैं, वो ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ना ही और किसी के साथ। तो बस फिर मैंने खाना वाना बनाया, और फिर ये देखें गैस बहुत ज़्यादा कम है, मैं बार बार बोलूँगी, बड़ा मसला हो जाता है खाना वगैरह बनाने में। तो बस ये फिर यहाँ तक ही मेरा व्लॉग है। आप नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करें। मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स जो मेरे हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करें और लाइक करें, मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और तो फिर मैं मिलूँगी इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।